स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम भाग से संबंधित सवाल लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे इनका मान ज्ञात करते हैं। जब हमें भाग दिया रहता है प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से दिया रहता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि भागफल जो हमारा उत्तर आया है उसमें हमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो आज हम ऐसे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। पूर्णांकों में भाग संक्रिया अगर करनी है तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे देखिए, एक गुणनफल तथ्य के संगत भाग संक्रिया के दो तथ्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक गुणनफल तथ्य के संगत भाग संक्रिया के दो तथ्य मिलते हैं। कैसे हमें दो तथ्य मिलते हैं? देखिए, जैसे ये एक गुणनफल संक्रिया है, मतलब कि 5 × 7 है बराबर 35 है। 5 × 7 बराबर 35 है। ये तो हमारा गुणनफल संक्रिया है। अब इसमें हमें दो तथ्य मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हमें इसको 7 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 5 बराबर 35/7 मिलेगा यहाँ पर। तो 7 × 5 = 35, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब कि एक बार हमें 5 बराबर 35 मिलेगा, एक बार जब आप 7 को इधर रखेंगे तो आपको मिलेगा 35/5 मिलेगा। तो इस तरह से हमें दो चीज़ें मिलती हैं जब हम गुणात्मक संक्रिया को भाग में बदलते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक गुणात्मक संक्रिया जो होती है उसमें भाग संक्रिया के दो तथ्य मिलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या मान आएगा इसका? 7 × 5 = 35, तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 7 आएगा। तो इस तरह से हमें दो मान मिलते हैं। इसी तरह से देखिए, इसमें जैसे दोनों -18 माइनस ये भी है, माइनस ये भी है। जब दोनों माइनस में होंगे तब हमें कैसे मिलता है? भाग करते हैं तो देखिए 18 - 18 भागे -6 आप करेंगे तो 6 × 18 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। माइनस माइनस से कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरह से देखिए, और यदि भाज्य और भाजक दोनों समान चिन्ह के होंगे, यदि दोनों समान चिन्ह के होंगे तब धनात्मक मिलता है। हमेशा भागफल क्या होता है? हमें धनात्मक मिलता है। जैसे अगर दोनों प्लस में होंगे तभी हमें धनात्मक मिलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर 20 में 4 से भाग करेंगे तो 4 × 5 = 20। यहाँ पर हमें 5 क्या है? पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव हैं, यह भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो 8 × 7 = 28, यहाँ पर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ये भी हमें धनात्मक मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, अगर दोनों माइनस में है तब भी हमें जो भागफल होता है वो हमें माइनस है, तो हमें दोनों क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, बराबर हमें प्लस ही मिलेगा। अगर दोनों, यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि दोनों अगर प्लस में है या माइनस में है, मतलब कि दोनों समान है तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज़ ध्यान देना है कि जब दोनों समान होगा चिन्ह, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो हमेशा धन, हमें आंसर में हमें धन ही मिलेगा, भागफल हमें धन मिलेगा। अगर देखिए, यदि भाज्य भाजक विपरीत चिन्ह के होंगे तो भागफल हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक मिलेगा। जब ये दोनों विपरीत चिन्ह के हों, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो हमेशा हमें ऋण ही मिलेगा भागफल में। यहाँ पर -16 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 × 4 = 16, तो यहाँ पर हमें -4 मिलने वाला है। हमेशा हम बस देखेंगे कि दोनों विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पर देखिए दोनों विपरीत चिन्ह हैं तो हमें भागफल में क्या मिलेगा? माइनस में ही मिलेगा आंसर। यहाँ पर भी दोनों विपरीत चिन्ह है तो हमें माइनस आंसर, ऋणात्मक में ही आंसर हमें मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो यहाँ पर 6 × 7 = 42, यहाँ पर -7 आ जाएगा और 45 × 9 = 54, तो यहाँ पर हमें 6 मिलेगा, माइनस में 6 मिलेगा। मतलब कि यही ध्यान देना है कि दोनों अगर विपरीत है तो माइनस में मिलेगा, दोनों एक समान है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, दोनों एक समान है तो हमें हमेशा धनात्मक मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी होती है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देना है और इन सवालों को हमें हल करना है। तो देखिए, अभी आपने जो समझा है उसके आधार पर हम इन्हें हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल क्या है? -68/17, -68/17 है। तो -68/17 को आप हल करिए तो कैसे हो जाएगा? -68 यहाँ पर रखेंगे और भागे 17 कर देंगे
तो कितना आएगा 17, 17 3 48, 17 चौका 68। तो यहाँ पर माइनस में हमारा भागफल आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, ऋणात्मक होता है। बस यही यहाँ पर ध्यान देना है। दूसरा वाला हमारा क्या है, 78 भागे -13, यही है। तो यहाँ पर आप करिए 78 भागे -13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 छक 78, कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन 6 किस में आएगा, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। आंसर हमारा -6 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है, देखिए -75 भागे -15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -75 भागे -15 कर देंगे, बराबर कितना आएगा, -75 भागे -15 करेंगे तो यहाँ पर 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 तो आएगा, लेकिन ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस, दोनों क्या है, दोनों समान चिन्ह हैं, तो माइनस माइनस से भी ये दोनों कट जाएंगे। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव क्यों आता है, तो यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा। इसी तरह से हमारा चौथा सवाल क्या है, +64 भागे +16, ये दोनों यहाँ पर प्लस है, ये भी +64 भागे +16 है, तो इसको भी आप इस तरह से 64 भागे 16 करेंगे। दोनों पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा, या दोनों को प्लस प्लस कर दीजिए, तो देखिए प्लस प्लस से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, 16 चौका 64, तो ये हमारा ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि जब समान चिन्ह होगा तो धनात्मक आएगा, और जब विपरीत चिन्ह के होंगे इस तरह से तो हमारा आंसर ऋणात्मक आता है। तो ये हमें ध्यान देना होता है। जैसे कोई भी पूर्णांक, मान लीजिए 1 है, 1 को 1 से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या है अगर उसी से उसी में भाग देंगे तो हमेशा 1 आंसर आता है। नंबर 2 हमारा होता है, अगर 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आती है। 1 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, वही संख्या आती है। जैसे मान लीजिए हमें 12 में 1 से भाग देना है तो क्या आएगा, 12 ही आएगा, ये होता है। अगर 1 से उसी संख्या में भाग देंगे तो 1 आएगा। अगर उसी संख्या को किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आती है। लेकिन जब किसी, यहाँ पर देखिए नंबर 3 हमारा है, अगर किसी संख्या में पूर्णांक 0 में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देंगे, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 0 आता है। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर नंबर 4 क्या होता है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो ये हमेशा अपरिभाषित होता है। ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा, इन्फिनिटी होगा। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान देनी होती है। आई होप आपको आज भाग संक्रिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो